गुड इवनिंग गाइज, हाउ आर यू? आई एम सुनील प्रजापति, दी रेडियंट स्टडी में आपका स्वागत है। आज ITI इंजीनियरिंग ड्राइंग के स्केल में तीसरा क्लास है आज। तो तीसरे क्लास में पढ़ते हैं स्केल के। हमने दूसरे क्लास में स्केल का पढ़ा था कि स्केल कितने प्रकार की होती है। तो हमने ये जाना था कि स्केल जो है 5 प्रकार की होती हैं। पहला है आपका प्लेन स्केल, दूसरा है डायगोनल स्केल, तीसरा है कॉर्ड स्केल, चौथा है कंपैरेटिव स्केल और पांचवा है वर्नियर स्केल। आज इन पांचों के बारे में हम एक एक करके जानेंगे। इनका यूज कहाँ पे होता है, इनकी डिफिनीशन क्या होती है, तो ये सब सारी चीज़ें आज हम सीखेंगे। तो हमने क्या बताया था, स्केल जो है 5 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पहला हमने बताया था प्लेन स्केल, अर्थात साधारण पैमाना। दूसरा हमने बताया था डायगोनल स्केल, इसको कहते हैं विकर्ण पैमाना। तीसरा हमने बताया था कॉर्ड स्केल, ये होता है जीवा पैमाना। और चौथा है हमारा कंपैरेटिव स्केल, अर्थात इसको कहते हैं तुलनात्मक पैमाना। पांचवा है वर्नियर स्केल, इसकी हम देती है वर्नियर पैमाना। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या पढ़ा, ये हमने जाना स्केल जो है 5 प्रकार की होती हैं। पहला होता है प्लेन स्केल, दूसरा होता है डायगोनल स्केल, तीसरा होता है कॉर्ड स्केल, चौथा होता है कंपैरेटिव स्केल, पांचवा होता है वर्नियर स्केल। आप इसका नोट भी बनाते रहना, आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के बिहाफ से। ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आपके असिस्टेंट लोको पायलट में भी पूछता है, ITI में भी आपके एग्जामिनेशन जो है NCVT कराती है, DGT के थ्रू होता है, उसमें भी आपका जो है ये सब सारी चीज़ें पूछी जाती है। जो DGT का जो पैटर्न है वो ज़्यादातर क्वेश्चन प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल के बारे में ही, डायगोनल स्केल से ही पूछता है। किससे पूछता है? प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल। तो आज हम एक एक करके परिभाषा जानते हैं कि डायगोनल स्केल क्या होता है, प्लेन स्केल क्या होता है, कॉर्ड स्केल क्या होता है, कंपैरेटिव स्केल क्या होता है, वर्नियर स्केल क्या होता है। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं प्लेन स्केल से। प्लेन स्केल में आपने देखा होगा, आप साधारणतः आप जो फीट यूज करते हो, जिसको हम आम भाषा में स्केल भी बोलते हैं, जो फीट की बात हो रही है, फीट का प्रयोग हम ड्राइंग बनाने में यूज करते हैं। क्या है, इसमें आपने देखा होगा कुछ छोटे डंडे होते हैं, उसके बड़ी डंडे होती है, उसका छोटी डंडे, उसका बड़ी होती है। जो छोटी डंडे हैं वो क्या है, mm को दर्शाती हैं, जो बड़े डंडे हैं वो किसको, सेंटीमीटर को दर्शाते हैं। तो इसमें क्या है, अगर मान लो मुझे 4 सेंटीमीटर लिखना है, तो अगर हमें किसी ड्राइंग शीट पे हमें 4 सेंटीमीटर की कोई लाइन खींचनी है या माप लेनी है, तो क्या हम इसे आसानी से कर सकते हैं? नहीं कर सकते? आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि हम तो आसानी से 4 सेंटीमीटर इस पर माप ले सकते हैं।
अगर कह दे कि हमें 4.5 सेंटीमीटर की माप लेनी है तो हम आराम से क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर जहाँ हमारा आएगा, सपोज दैट यहाँ पे 4 सेंटीमीटर हुआ, उसके बाद जो 5 खाने आएंगे हमारे वो 0.5 हो गए। तो क्या हुआ, हमारे ये आराम से हम सेंटीमीटर में भी माप सकते हैं, एमएम में भी माप सकते हैं। मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि एक साइड में स्केल पे मेट्रिक स्केल होता है जिसे एमएम या सेंटीमीटर में हम नाप सकते हैं, ठीक है। दूसरा हमने बताया था ब्रिटिश स्केल, जिसमें हम इंच या फुट में नाप सकते हैं। सेम, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम नाप सकते हैं। तो हम इसमें कितने नाप सकते हैं, सेंटीमीटर और एमएम, दोनों की हम माप आसानी से ले सकते हैं। अब बात आती है डायगोनल की। दूसरा है आपका स्केल अर्थात विकर्ण पैमाना, ठीक है। क्या होता है विकर्ण पैमाना। विकर्ण पैमाना में हम क्या करते हैं, अगर आपका जो डायगोनल स्केल है, आपने देखा होगा कपड़े की दुकान पे जो लंबी सी डंडी रखी होते हैं, जो कपड़े नाप के जो लेंथ देते हैं, वो उनका विकर्ण पैमाने के हिसाब से ही देते हैं। अगर आप गए दुकान पे और आपने कह दिया मुझे 4.25 मीटर का कपड़ा चाहिए, तो क्या आप स्केल से दे सकते हो 4.25 मीटर का? नहीं, बड़ी मुश्किल होगी आपको ये कपड़े देने में, उसकी साइज नापने में, उसकी लेंथ नापने में। तो हम क्या करेंगे, उसमें क्या होता है, हम उसमें डेसीमीटर में, मीटर में, सेंटीमीटर और एमएम हम क्या करते हैं, आराम से हम माप सकते हैं। इसमें माप सकते हैं डेसीमीटर, सेंटीमीटर और एमएम। सेंटीमीटर से बड़ा ही डेसीमीटर है, आराम से माप सकते हैं। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हुआ, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और एमएम। तो हमने इसे यहाँ पे कितनी संख्याओं को माप लिया, 3 संख्याओं को आसानी से माप लिया। अगर ये बताओ, हमने कहा कि आपको 4 सेंटीमीटर 4.2 सेंटीमीटर की माप लेनी है, तो आप तो प्लेन स्केल से आसानी से माप सकते हो। अगर मैं इसमें 5 और जोड़ दिया तो क्या आप माप सकते हो? क्या माप लोगे? नहीं, बिना डायगोनल को नहीं माप सकते हो। भाई आपने लकीरें प्लेन में कैसे देखा था, छोटी लकीरें एमएम थी, बड़ी सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर से छोटा तो इसमें दर्शाता नहीं है, उसके लिए मुझे डायगोनल में ही जाना पड़ेगा, और बिना डायगोनल का हम माप नहीं सकते हैं। इसलिए डायगोनल का उपयोग हमें 3 संख्याओं की जो माप होती है, जहाँ 3 संख्याओं की बात होती है, तो हम डायगोनल से ही मापते हैं। अब बात आती है तीसरा, कॉर्ड स्केल। कॉर्ड स्केल अर्थात जीवा पैमाना। जीवा पैमाना क्या होता है बताओ? जीवा पैमाना क्या होता है? जीवा क्या होता है? कोणों का, बताओ। कॉर्ड स्केल क्या होता है? अभी आपने पढ़ा प्लेन स्केल,
दूसरा आपने पढ़ा डायगोनल स्केल। डायगोनल स्केल, प्लेन स्केल में आप सिंपली आप स्केल से नाप लेते हो। इसमें हम 2 माप ले सकते हैं, 2 संख्याओं की, इसमें हम 3 संख्याओं के माप लेते हैं। लेकिन बात होती है कॉर्ड स्केल की। कॉर्ड स्केल की बात होती है। देखो जो कॉर्ड स्केल है ये क्या होता है भाई, सॉरी बता दिया मैं, कॉर्ड स्केल जीवा पैमाना, ये होता है कोणों के बिना चादा के द्वारा या चादा की सहायता से जो निर्माण किया जाता है और उसके आधार से, अर्थात जिसमें कोणों को मापने के लिए जीवा के आधार का उपयोग किया जाता है, वही जीवा पैमाना होता है। ठीक है, बस। चौथा है कंपैरेटिव स्केल, अर्थात तुलनात्मक। इसमें क्या है, इसमें प्लेन और डायगोनल दोनों का मिक्स होता है। ठीक है, अर्थात इसमें किलोमीटर और टाइमिंग का जो आवर्स होता है, सेकंड होता है, वो इसमें कंपैरेटिव स्केल में होते हैं। ठीक है, पांचवा क्या है, वर्नियर। वर्नियर क्या है, सूक्ष्म से सूक्ष्म साइज की शुद्धता नापने के लिए वर्नियर स्केल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब बात आती है कि अगर माप बहुत बड़ा हो, अगर आपकी ड्राइंग शीट छोटी हो, सपोज दैट ये आपकी ड्राइंग शीट है, ये ड्राइंग बोर्ड है, ये क्या है आपकी ड्राइंग बोर्ड, और ये आपकी क्या है ड्राइंग शीट है। सपोज दैट ड्राइंग शीट आपका ये 4 साइज का हो, ठीक है, ये 4 साइज का हो, ठीक है, और कोई बड़ी ड्राइंग हो, अर्थात उसकी लेंथ चलो A1 साइज की हो। अगर कोई ड्राइंग है तो उसकी लेंथ 1500 सेंटीमीटर दिया हो लेंथ, और विड्थ चौड़ाई 800 सेंटीमीटर दिया हो, क्या संभव है? या छोड़ 2000 सेंटीमीटर हो और ये 1500 सेंटीमीटर हो, तो क्या ये बन पाएगा? नहीं। तो हम ऐसे के लिए हम आगे जो पढ़ते हैं, जो जानते हैं, वो जानना चाहते हैं, उसको हम कैसे इसलिए बनाते हैं। अगर मान लो ड्राइंग आपकी बड़ी है, पेपर आपका छोटा है, तो उसको हम कैसे बनाते हैं? अगर ड्राइंग आपकी छोटी है, बहुत छोटी है, जो आपको ड्राइंग शीट पे नजर ना आए, अगर उसको बड़ा करना है, उसको बड़ा बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? अगर सेम टू सेम है, अगर इस पे ड्राइंग शीट पे बन जाएगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको कैसे बनाते हैं और कैसे जानते हैं किस तरह बनाते हैं, और उनकी जो पैमाना है, जो रेशियो है, वो किस प्रकार रखते हैं, वो सब हम जानेंगे। तो इसमें 3 बातें होती हैं जिसको हम
इन सब चीज़ों में लिखते हैं। पहला होता है आपका रिडक्शन स्केल, दूसरा होता है इनलार्जिंग स्केल, तीसरा होता है फुल स्केल। ठीक है, रिडक्शन स्केल की हिंदी होती है लघुकरण पैमाना। ठीक है, इनलार्ज मतलब होता है वर्धमान, पैमाना। और ये होता है पूर्ण आकार पैमाना। इसको पूर्णकालिक भी बोलते हैं, कहीं कहीं किताबों में देखोगे तो पूर्णकालिक भी दिया है। ठीक है जी, तो क्या करते हैं, अब बात आई लघुकरण पैमाने की। अगर वही बात आ गई, ड्राइंग शीट आपकी छोटी है, आपकी, और आपकी ड्राइंग शीट छोटी है और आपका फिगर ड्राइंग बड़ी है, तो हम ड्राइंग शीट पे कैसे करेंगे? तो क्या करते हैं, इसके लिए इसका पैमाना होता है 1/2, आधा कर देते हैं। अगर इससे भी नहीं हो रहा है तो 1/5, इससे भी नहीं हो रहा है तो 1/10, 1/20। ठीक है, अर्थात आपकी लेंथ 2000 सेंटीमीटर है तो हम 2 का भाग कर दिया, कितना हो गया? 1000 सेंटीमीटर। इससे भी नहीं हो रहा है तो आप इस पे रख लो, 2000 डिवाइडेड बाई 5, कितना हो गया? 5 चौको काटो यार, 400 सेंटीमीटर। क्या नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। तो इनका रेशियो क्या होता है? ये होता है 1/20 हो गया। अब कितना हो जाएगा? 250, इसको यहाँ रखो, 20, 50, 100, 10 का इसमें गुणा करते जाओ, 200, 500, 1000। ठीक है, 2000, 5 दूनी 10, 10 कितना हो गया? 1000, सॉरी 5000, ये कितना हो जाएगा? 10,000। ठीक है, ये क्या है? इनके पैरामीटर है। ठीक है, इनके पैमाने हैं। अगर एग्जाम में पूछ दिया कि रिडक्शन स्केल में क्या रेशियो होता है, तो 1/2, 1/5, 1/10, अर्थात 1/x। x की वैल्यू कितनी होगी? 2, 5, 10। ठीक है, जरूरत के हिसाब से 10 का गुणा करते जाओ। क्या हमने किया? 10 दूनी 10 में 2 में 10 का गुणा किया 20, 5 में 10 का गुणा किया 50, 10 में इसका गुणा किया 10 में 100। तो ये इसका रेशियो है, पैरामीटर है। हो सकता है आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो मैं थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ। ठीक है, तो हमने क्या बताया? 1/2, 1/5, 1/10, 1/20, 1/50, 1/100, 1/200, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000,
एक संबंधी 10,000 तो दिख रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो अब हम बात करते हैं वर्तमान पैमाने की। इन लार्ज मतलब बड़ा। अगर हमारा ड्राइंग बहुत छोटे आकार में दिया हुआ है और हमें इसे बड़ा बनाना है तो हम क्या करेंगे इसके बारे में, इसे मिटा दें, इसको नोट डाउन कर लेना। तो क्या हमने बोला, ड्राइंग हमारी छोटी से छोटी है और हमें ड्राइंग शीट पे बड़ा से बड़ा बनाना है तो हम क्या करेंगे, ठीक सेम इसका उल्टा हो जाएगा। तो क्या है भाई, 2 संबंध 1, 5 संबंध 1, ठीक है, और 10 संबंध 1। हमने क्या किया, ठीक इसका उल्टा कर दिया। मतलब अगर लेंथ 50 सेंटीमीटर है तो 2 हो गया टेप। ठीक है, कितना हो गया, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, सही है। चलो, तो सेम रहेगा, जैसे हमने रिडक्शन के किया वैसे ही इसका इनलार्ज कर देना। तो इसका क्या रेशियो बनेगा, 1:1। ठीक है, अब बात आती है फुल स्केल की। फुल स्केल क्या है, इसका अनुपात क्या होगा, 1:1, अर्थात इसका x का रेशियो में नहीं हो पाएगा। जितनी साइज है वो साइज उतार दो, मतलब ये फिट बैठेगा, इसमें किसी इनलार्ज और रिडक्शन की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो आपने समझा होगा। मुझे आशा है कि वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। आप इसका नोटबुक बना लेना, काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। ओके, थैंक्स।